अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल अव्वल से गज़ल नंबर 3 आपके सामने है। गज़ल नंबर 3 से शेर नंबर 1 आप लोग देख चुके। आज हम जाएंगे शेर नंबर 2 में। मतालिब, मानी, मफ़ाहीम और साथ ही हवाला जात देखेंगे। दूसरा शेर हमारे पास है अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में, न कोई शहर न कोई दियार राह में है। राह में है इस गज़ल की रदीफ़ है। अदम मौत के बाद की दुनिया है। मौत के बाद की दुनिया यानी आखिरत हो गई। कूच रुखसत हो गई। लाजिम ज़रूरी हो गई। फ़िक्र परेशानी हो गई। हस्ती ज़िंदगी हो गई। इनको इकट्ठा करेंगे तो मानी आसानी से निकल आएंगे। शहर और दियार दोनों के एक ही माने हैं। इलाका, मुकाम, शहर। क्या कहना चाहता है? हमसे मुखातिब है, ए गाफिल इंसान, तुझ पर दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र लाजिम कर दी गई है, क्योंकि सफ़रे आखिरत में कोई शहर या इलाका या पड़ाव मौजूद नहीं है। शायद इस शेर में दुनिया के सफ़र का मवाजना आखिरत से करते हुए हमें फ़िक्र अमल की दावत देता दिखाई देता है। हम पहले दुनिया के सफ़र की बात करेंगे। कदीम ज़मानों में लोग सफ़र इख्तियार करते थे। काफ़िले मुकर्ररा औकात पर
रवाना हो जाते थे तो कुछ दूर चलने के बाद काफ़िला पड़ाव किया करता था ताकि लोग अपनी हाजात पूरी कर सकें। मिसाल देता है दुनिया के सफ़र की कि पिछले ज़मानों में जब लोग सफ़र इख्तियार किया करते थे तो काफ़िलों की सूरत में एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जाया करते थे। काफ़िला मुकर्रर वक्त पे रवाना हो जाया करता था। फिर कुछ देर चलने के बाद किसी मखसूस मुकाम पे काफ़िला पड़ाव डाल दिया करता था। पड़ाव डालने का मकसद ये होता था ताकि किसी ने प्यास बुझानी है, किसी ने नहाना है, किसी ने रफ़ा हाजत के लिए जाना है, किसी ने अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी है तो वो आसानी से अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। लोग रुकते थे, किसी ने खाना खाया, कोई सस्ता लिया, कोई रफ़ा हाजत के लिए चला गया, कोई नहा लिया, किसी ने रुक के सांस ले लिया और थोड़े से वक्फे के बाद वो काफ़िला अपनी अगली मंजिल की तरफ दोबारा फिर रवाना हो जाया करता था। मगर सफ़र आखरत ऐसा सफ़र नहीं है। वो बताना चाहता है कि आखरत का सफ़र ऐसा सफ़र है जिसमें कोई क़याम या पड़ाव मौजूद नहीं है। मौत का हरकारा इज़राइल आवाज़ लगाएगा तो कुशां कुशां बग़ैर किसी रुकावट के हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तरफ रुखसत कर दिया जाएगा। इस तमाम के पर्दे में शायर कहना क्या चाहता है? शायर कहना चाहता है अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में। इंसान को एक मखसूस मकसद के लिए, यहाँ कदीम ज़मानों की बात करेंगे, फिर सफ़र आखरत में कोई पड़ाव या ठिकाना मौजूद नहीं है, इस पे बहस करेंगे। इस तमाम के पर्दे में शायर दरअसल हमें बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? मैं शेर में जा रहा हूँ। अदम के कूच की, सफ़र आखरत की फ़िक्र हम पर लाजिम कर दी गई है। किस में? मुख्तसर सी ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए ही हम पर लाजिम है कि हम दुनिया में रहते हुए आखरत की तैयारी करें। दरअसल हम बताना चाहता है कि इस आर्जी और नापायदार ज़िंदगी में ही हम पर आखरत की फ़िक्र लाजिम कर दी गई है। जैसा कि हदीस मुबारका है, दुनिया मज़राअतल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। तो शायर बताना चाहता है कि इंसान की हैसियत इस दुनिया में एक मुसाफिर की सी है जो आलम अरवाह से होता हुआ आलम फ़ना यानी दुनिया में आया है। यहाँ रह के वो चंद दिन गुजारेगा
और फिर आलम बरज़ख में जा पहुँचेगा और फिर कायनात के फ़ना होने के बाद उसे आलम बरज़ख से आलम आखिरत में जाना पड़ेगा। यानी इंसान एक ऐसा मुसाफिर है जो मुख्तलिफ़ मुसाफ़तें तय करता हुआ मंजिल की जानिब रवां दवां है। जैसे दुनियावी सफ़र में इंसान जब सफ़र के लिए निकलता है तो आखिरत का सामान इकट्ठा तो रास्ते का सामान इकट्ठा करता चला जाता है। इस तरह दुनिया में रहते हुए इंसान पर यह बात लाजिम कर दी गई है, ये बात लाजिम कर दी गई है कि वो दुनिया में रहते हुए आखिरत का सामान तैयार करे। शायर गाफिल लोगों से मुखातिब है जो गफलत का शिकार हैं। उन्हें कहते हैं कि इंसान को आखिरत की फ़िक्र इस और तैयारी इस दुनिया में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है और इंसान के अमाल का दारोमदार उसकी नियतों पर है। जो शख्स अच्छे अमाल लेकर जाएगा वो कामयाबी से मंजिल मकसूद पा लेगा, वरना बरक्स मामले में दोज़ख के आतिशदान में उसे फेंक दिया जाएगा। इस दुनिया में इंसान जैसे अमाल करेगा आखिरत में वैसा सिला पाएगा। इसलिए शायरी तंबीह करते दिखाई देते हैं कि जीते जी इंसान को आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। इंसान गफलत का शिकार है, दुनिया में आता है, दुनिया की रंगीनियाँ उसे अपनी तरफ मुल्तफ़ित करती हैं, वो रंगीनियों में खो जाता है, आखिरत की फ़िक्र छोड़ बैठता है। लिहाजा उसे दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र करना लाजिम है, क्योंकि जिस तरह वो खाली हाथ दुनिया में आया था इसी तरह उसे खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। हम यहाँ शेर लिख सकते हैं, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर काफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। और लिख सकते हैं हम यहाँ, आखिरत में नेक आमाल ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र, पेश है तुझको सफ़र, ज़ाते सफ़र पैदा कर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये बेटा इस गज़ल का हमारा दूसरा शेर हुआ। इंशाअल्लाह अगले शेर के साथ अगले लेक्चर में एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी किस्म की दिक्कत हो आपको तशरीह में तो आप मुझसे टेलीफोनिक रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।